हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के कंसेप्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैगर प्रॉब्लम के बारे में। बैगर प्रॉब्लम का मतलब एक क्वेश्चन है, उसको हम डिकोड करेंगे और उसका कंसेप्ट समझेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है इन हाउ मेनी वेज 10 1 रुपी कॉइन, सारे के सारे जो 1 रुपी कॉइन है वो आइडेंटिकल होते हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बैगर सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1 कॉइन। सबको कम से कम एक एक रुपया तो आपको देना ही देना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली, ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट पर्सन को है या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को है। मतलब आइडेंटिकल दिखने वाली चीजों को आपको अलग अलग लोगों को या फिर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ये उसी टाइप की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं। हाँ, वी हैव 3 चॉकलेट्स एंड आपके पास 2 गर्ल्स हैं। तो 3 चॉकलेट्स और ये सारी की सारी आइडेंटिकल हैं। तो 3 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को हम 2 लड़कियों में किस तरह से बांट सकते हैं? कंडीशन कुछ नहीं है, आप किसी को 0 देना चाहो वो दे दो, आप किसी को सारी देना चाहो वो दे दो। तो हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस। ठीक है, तो इसका पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसके पीछे का जो फॉर्मुलेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 गर्ल्स हैं G1 और G2। हाँ, G1 और G2 और 3 चॉकलेट्स हैं। हाँ, चॉकलेट हैं CCC, आइडेंटिकल है सारे सारे। तो हो सकता है मैं इसको तीनों दे दूं, इसको 0 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, है ना। उसके बाद इसको हम देर इज अनदर वे दैट इज 2 1 1 2 और वी कैन से 0 इसको दे दें, 3 इसको दे दें। क्या कोई और भी तरीका आपको लग रहा है? ठीक है, 1 1 2 2। ठीक है, तो इसका मतलब 4 वेज है हमारे पास। कितने वेज हैं? 4 वेज। बट ये यदि ये नंबर हमारे पास बड़े बड़े होते तो क्या हम इसको इस तरह से फॉर्मुलेट कर पाते या मैं लिख पाता इन डिफरेंट केसेस को? तो बहुत पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कि हम इसको और किस तरह से समझ सकते हैं। आई कैन इन वॉट वे आई कैन डिकोड इट। तो एक और चीज को समझते हैं कि अगर आपके पास आई कैन से 2 लड़कियां हैं G1 और G2 और 3 चॉकलेट्स हैं CCC। हाँ, 3 चॉकलेट्स हैं CCC। ठीक है, अब हम बात करते हैं या फिर एक काम करते हैं कि अभी लड़कियों को अलग कर देते हैं। आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं CCC। ठीक है, अब इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है या फिर 2 पर्सन में डिवाइड करना है। तो 2 पर्सन में डिवाइड करने के लिए कंडीशन कुछ नहीं, आप किसी को कितना भी दे सकते हो। तो मैंने मान लो यहाँ पे लाइन खींच दी। हाँ, यहाँ पे हमने लाइन खींच दी। तो अभी आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? हाँ, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें से 3 आइडेंटिकल हैं। क्या है? 3 आइडेंटिकल है। तो इनके कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो इनके कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो अरेंजमेंट को आपको पता होगा कि अरेंज करने का तरीका क्या होता है। जितने ऑब्जेक्ट है दैट इज 4 ऑब्जेक्ट्स वी हैव, 4 फैक्टोरियल, उसमें से जो एक जैसे दिखने वाले हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको एक जैसे दिखने वाले हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 4 वेज। कितना आ जाएगा? 4 वेज आ जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं और 3 बॉयज हैं। तो कितने तरीके से चॉकलेट्स आइडेंटिकल हैं? तो इन कितने तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। 5 चॉकलेट्स को आपको C ऐसे कर लेते हैं। अभी आपको 3 ग्रुप में इसको डिवाइड करना है क्योंकि 3 लड़कों को देना है। तो 3 लड़कों को देने के लिए आपको कम से कम 2 पार्टीशन खींचनी पड़ेंगी। आपका मन है आप कहीं भी पार्टीशन खींच दीजिए। इसका मतलब क्या है? पहले वाले को 2 दी, दूसरे वाले को 2 दी, तीसरे वाले को आपने 1 दी। किसी बच्चे का ये मन होगा कि सर हम तो पार्टीशन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे खींच दिया, मतलब इसको बीच वाले को 5 मिल गई, इनको 0 0 मिली। तो यू कैन डू द पार्टीशन इन एनी नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए ऐसे कर लेता हूँ। मेरा पहले को 3, दूसरे को 1, मतलब तीसरे वाले को भी 1 चॉकलेट। तो कितने तरीके से मैं इन बातों को अरेंज कर सकता हूँ, कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ चॉकलेट को। तो अगेन टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 ऑब्जेक्ट्स। उसमें से आइडेंटिकल कितने हैं? 5 तो एक जैसे हैं और ये तो 2 पार्टीशन है, ये भी एक जैसे ही हैं। भाई इन पार्टीशन को अगर मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक बना दूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक बना दूं,
तो अब हम इनको आइडेंटिफाई या सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक हो गए, ठीक है। तो सिमेट्रिक जहां जहां पे रहेगा, जहां आइडेंटिकल रहेगा, उसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2, दैट इज 21 वेज। कितने? 21 वेज। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, बट हमको इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मुलेशन है, उसको समझते हैं। फॉर्मुलेशन क्या है? फॉर्मुलेशन बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आपको नहीं लगता ये लिखा हुआ है 7c2, ठीक है। ये क्या लिखा है? 7c2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये 7c2। तो ये 7c2 कैसे आ गया? अब देखो, यहाँ पे 5 चॉकलेट है, यहाँ पे 3 बॉयज हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 ऑब्जेक्ट हो गए। 8 में से 1 माइनस कर दो। हाँ, 8 कैसे आ गया? दैट इज 5 प्लस 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 माइनस 1, तो ये 7 आ जाएगा। कॉम्बिनेशन सी, ठीक है। अब 2 कैसे आएगा? 3 में से ना, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। दैट इज ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। तो ये आपके पास 7c2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7c2 आ जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब एक फॉर्मुलेशन हमारे पास तैयार हो गया है कि अगर आपके पास A, B, C, D and we have R objects, R distinct object, हाँ, R distinct equals to n identical है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो किस तरह हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कितने तरीकों से हम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? n को प्लस करना है, आपको r को प्लस करना है, -1 करना है, c जो यहाँ पे आएगा r-1 वो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ वेज है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोई कंडीशन नहीं है, मतलब किसी को 0 दो, किसी को आप सारा दे दो, इट इज अप टू यू, दैट इज विदाउट एनी कंडीशन। हाँ, विदाउट एनी कंडीशन। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस बैगर प्रॉब्लम के बारे में बात करें, ठीक है। अब देखो, तो कितने बैगर्स हैं? B1, B2 और B3, और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 10 आइडेंटिकल, 10 कॉइन्स हैं। ये बोलता है कम से कम सबको एक एक देना है, एटलीस्ट 1 देना है। तो एक काम करो, पहले इनको एक एक दे के खत्म करो। तो मान लो एक मैंने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, इसको एक दे दिया, ठीक है। तो इनको हमने 3 दे दिए, तो बैलेंस कितना बचा है? हाँ, बैलेंस कितना बचेगा? दैट इज 10 - 3, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। अब इन 7 कॉइन्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एक दे चुके हो, आपने अपनी कंडीशन पूरी कर दी। इन 7 को आप अपनी मर्जी से बांट सकते हो। मतलब अभी क्वेश्चन ये हो गया है कि जो B1, B2, B3 बैगर्स हैं, उनको आपको 7 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 7 क्यों करने हैं? क्योंकि एक एक आप दे चुके हो, ठीक है। तो अभी 7 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन उस फॉर्म में लेके आना है जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन या फिर कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? दैट इज वेरी इजी। 7 + 3 - 1, C3 - 1, ये हो जाएगा 9C2, और 9C2 होता है 9 × 8 and 2 × 1, दैट इज 36 स्पेस। तो 36 तरीकों से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 10 कॉइन को, 3 बैगर्स को, कंडीशन अप्लाइड कि सबको कम से कम एक एक देना है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, और हर दिन एक नया कंसेप्ट आपके कैट 2024 एग्जाम के लिए, तो आप मुझे फॉलो करते रहिए। 100 डेज 100 कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और आपको कोई फीडबैक है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।